टीम सुल्तान के साहबजादा सुल्तान साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, फिरोज़ खान साहब इनके नेविगेटर हैं, तो इनसे पूछते हैं। ये सर आपने एक आदत सी बना ली है, हर रैली के अंदर माशाल्लाह पोडियम पे नंबर टॉप पे आते हैं, तो कंसिस्टेंसी के लिए आपके ख्याल से क्या चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है? ये यूथ के लिए मैं बेसिकली पूछ रहा हूँ, जो लोग आना चाहते हैं नए, और लोगों का एक ख्याल होता है कि शायद हमेशा एक हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जी पुराने लोग जीतते हैं खाली, तो आप तो एक यंग आदमी हैं, आपके नेविगेटर भी यंग हैं, सो कैसे आप कैसे बेसिकली लोगों को गाइड करेंगे कि अगर कोई नया इंस्पायरिंग बंदा आना चाहता है तो हाउ डिफ़िकल्ट इज़ टू डू रैली, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ कंसिस्टेंटली जीतने के लिए कोई 3-4 इंग्रेडिएंट था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो मेरी पूरी टीम को, टीम सुल्तान को बहुत मुबारकबाद कि मैं ये पोडियम दिलाने में कामयाब हुआ, अल्लाह ताला का करम। और फिर फ़िरोज़ ख़ान साहब, उनकी बड़ी एफ़र्ट थी इस पूरी रैली के दौरान, जो हमने रैकीज़ की और जो हमारी मार्किंग थी ट्रैक के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह एट द एंड पोडियम आ गया। और जहाँ तक आपने बात की कि लगातार रैलीज़ में पोडियम्स, उस हवाले से शुरू में मैंने बड़ा सफ़र किया कि इसको किस तरह कंटिन्यू किया जाए। तो उसमें एक तो मैं सी स्टॉक से मैंने शुरू किया। ठीक है सर। वो गाड़ी मेरी बड़ी पुरानी थी, वो जब हम बिल्कुल फिनिश के करीब होते थे तो कोई ना कोई या उसका इंजन उड़ जाता था या वो इस तरह के काफ़ी इशू रहे। फिर वो एक गाड़ी चेंज होगी, फिर भी बहुत ज़्यादा मैं एग्रेसिव था और कैलकुलेशन नहीं थी कि मैं ट्रैक को कैलकुलेट करूं कि जो ये हिस्सा है ये स्पीडी है, इसमें मोमेंटम रखना है, इसमें एग्रेसिव जाना है, इसमें थोड़ा स्लो डाउन होना है। वो जब से कैलकुलेशन आई है शहजादा सुल्तान साहब, उन्होंने बड़ा गाइड किया इस हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर पोडियम्स भी आना शुरू हो गए। जब आप हेलमेट और सीट बेल्ट मान लेते हैं तो वो एग्रेशन वैसे भी आ जाता है। नहीं, वैसे जब मशीन आपके नीचे हो और आप सराह में जा रहे हो तो एड्रेनलिन रश होता है, बंदा कहता है बस अब ख़त्म करके आना है। बिल्कुल इसी तरह फिर वो स्टार्ट पे अक्सर होता है कि वो हार्ट बीट भी लोग भी खड़े होते हैं देख एकदम, बिल्कुल। और फिर मतलब इतने लंबे ट्रैक पे आप जा रहे हैं तो नेचुरली एक प्रेशर होता है, लेकिन उसको आपने कंट्रोल करना है, उस प्रेशर को। स्टार्ट पे भी फिनिश पे मैंने क्योंकि 3-4 रैली किए, तो फिनिश पे तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं बस इस टाइम शमाकर बन गया हूँ और मैंने बस किल्ली दबा देनी है, बेशक आगे उड़ जाए गाड़ी। बिल्कुल इसी तरह। तो ये जो आपके नेविगेटर हैं, आपका सर कितना को रोल है इनकी जीत में? वैसे मेरे ख्याल से 50%, क्योंकि को पायलट ही कहा जाता है इसमें भी। तो एक तो आप ये बताएं कि कैसे आप रैली की तरफ आए? सर रैली की तरफ मेरा इस तरह आना हुआ कि मेरी जब मुलाकात हुई साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब से, तो उनका पैशन है ऑफ रोड जीप रैली, तो उनकी कंपनी को एंजॉय करते करते हम लोगों का रुख जीप रैली की तरफ हुआ। और आज तक मेरी मोटिवेशन जो है वो उनकी कंपनी ही है, बिफोर कम्स द जीप रैली। और उनकी कंपनी में मुझे लगता है कि जो कुछ हमने यहाँ पे सीखा है, बेशक वो होता है द डिसिप्लिन ऑफ कैंपिंग, दैट टीचेस यू मोर अबाउट रेसिंग देन द रेसिंग इटसेल्फ। यू नो, वहाँ पे आपका पेशेंस कितना है, हाउएवर यू आर मैनेजिंग इन द डेजर्ट, आप कितने पेशेंट हैं, आप अपना दिमाग को, अपनी सोच को कंट्रोल रखते हैं बदगुमानी से, वसवसों से, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स यू नो दे मैटर व्हाइल यू आर स्लीपिंग, व्हाइल यू आर अवेक। कोई आपके कैंप में ना घुस जाए, कोई आप, और उसी तरह रोड पे कोई टर्न ज़्यादा ना हो जाए, कोई कम ना हो जाए। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट बिटवीन द टीम। और ये सिर्फ फ्रंट फुट टीम नहीं है, ये बैक फुट टीम भी है, जो हमारे पीछे काम करने वाले हैं गाड़ियों पे हमारे साथी, उन सब से सीखते सीखते आई थिंक वी आर हियर नाउ। सर तो अब ये बी स्टॉक से अब आगे एक ही तरफ भी आना है कि अभी बी में रहना? बी जी अभी वैसे अगर स्टॉक में जो हमारे कुछ बी स्टॉक अगर आप देखें, पिछला कुछ इसका रिज़ल्ट देखें तो बी स्टॉक बड़ी FTD भी आती रही बिल्कुल मुख्तलिफ इवेंट्स में। तो बी के जो कुछ चंद टॉप के ड्राइवर्स हैं वो भी बी प्रिपेयर्ड की तरफ जा रहे हैं। तो मैं शायद अभी कुछ अर्सा रहूँगा जी इस कैटेगरी में। यानी वैसे भी पोडियम आपको कंसिस्टेंट आ रहा है तो अपनी पोजीशन छोड़नी नहीं चाहिए, कहते हैं कुर्सी नहीं छाड़नी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह। सही। सर हमारे साथ हमारे अर्दिल अजीज़ साहबजादा सुल्तान अहमद अली साहब भी हैं। भाईजान बहुत शुक्रिया आपके यहाँ पे रैली के हमेशा आने का, और हम आपकी वैसे तो यूट्यूब पे मैं वीडियोस देखता रहता हूँ, फेसबुक पे रहता रहता हूँ, इंस्पिरेशन लेते रहते हैं रैली के बारे में, और जनरली पाकिस्तान के जो रैली सीन है उसके बारे में हमारे ऑडियंस से अगर आप कुछ शेयर करें कि मतलब हमारे लिए लर्निंग यंगस्टर्स के लिए
मैं खैर इनसे सीनियर हूँ वैसे उम्र में, लेकिन यंगस्टर अपने आप को कह लेता हूँ, लेकिन यंगस्टर्स के लिए या वो लोग जो ऑडियंस हमारी वीडियो देख रही है उनके लिए कोई मैसेज के रैली के अंदर वो आएँ और किस तरह अपने जो पैशन को और फॉस्टर कर सकते हैं? ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी लर्निंग है। सही है। मैं आज के रिजल्ट्स देख रहा था सुल्तान बहादुर अजीज़ का, और जिनका FTD है उनका मिड तक 1 सेकंड का फर्क था। मिड से आगे जो उन्होंने किया है फिनिश तक, उसमें उनका 9 सेकंड्स का और कुछ उसका फ़र्क था। तो टोटल उनका 11 सेकंड्स का फ़र्क आया है FTD का। बाकी भी आप बी में जो सेकंड आए हैं, ए और बी में जो थर्ड आए हैं, वो थोड़े थोड़े सेकंड्स के साथ उनका मार्जिन आया। तो इतनी वेल कैलकुलेटेड गेम जो हो रही है, ये बुनियादी तौर पे आपको ये बताती है कि इसके पीछे बहुत हार्ड वर्क है, बहुत डिसिप्लिन है। और सेकंड चीज़ जो मैं समझता हूँ वो ये है कि एक आपको अपनी एनर्जी और अपनी एबिलिटीज़ इस्तेमाल करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, बजाय इसके कि आप सड़क पे जाएं, गाड़ियाँ लोगों की एक्सीडेंट करें, लोगों की ज़िंदगी ख़त्म करें, आप अपने लिए भी आप डेंजर करें। तो जो लोग समझते हैं कि वो अच्छा ड्राइव कर सकते हैं, उनको इन ट्रैक्स पे आना चाहिए। और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी इसके लिए सपोर्ट करना चाहिए, जो हमारी रेसिंग कम्युनिटी है। और जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे इंस्पायर करती है वो ये है कि ये ट्रैक पे जो एक दूसरे को उखाड़ पे छाड़ रहे होते हैं, ये कैंप में बैठ के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कंपटीशन अपनी जगह पे, एहतराम अपनी जगह। आखिरी चीज़ मैं जो बड़ी अहम समझता हूँ वो ये है कि आप जब रैली करते हैं, बुनियादी तौर पे आप अपने आप को रिस्क में डालते हैं। और मेरे ख्याल में आप अपने बच्चों को बहुत अर्ली एज से उनको ऐसी चीज़ें सिखाएं जिससे वो अपने आप को रिस्क में डालें। ठीक है। हमें बचपन से ही हॉर्स राइडिंग सिखाई जाती है, दुनिया में स्कीइंग सिखाई जाती है, इस तरह की और बहुत सी गेम्स हैं, मार्शल आर्ट वगैरह, इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। इससे आपकी स्पिरिट बहुत हाई रहती है, सही से आपको मुश्किलात से लड़ने का हौसला पैदा होता है, और गेम के अंदर वैसे भी आपको शिकस्त तस्लीम करने का हौसला पैदा होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और कोई भी चीज़ जिसके अंदर पावर इन्वॉल्व हो जाती है, वो आपको बिल्कुल एक मुख्तलिफ दुनिया के अंदर ले जाती है। वो पॉलिटिक्स हो, वो हॉर्स राइडिंग हो, वो बैटल हो, वो मिलिट्री हो, वो गाड़ियों की रेस हो। तो ऐसी चीज़ें खुद भी करनी चाहिए और अपने बच्चों को भी शुरू से इसमें ट्रेन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक।